नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सरकार की चल रही मनमानी और तानाशाही पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन ले लिया है, जहां पर एक आरोपी को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहंकारी सरकार का नशा उतार दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जो भी अगर थोड़ी भी बहुत गलती कर दे तो तुरंत उसके ऊपर यूएपीए लगा करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पर जबरदस्त भड़का है, क्योंकि मोदी सरकार कहीं ना कहीं कानूनों का दुरुपयोग भी करती है। इस कानून के तहत आपको फंसा दिया जाएगा, बेवजह आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, लंबे समय तक आप जेल में रहेंगे। जब कभी मौका मिलेगा आपको अदालत के सामने आने का, तब पता लगेगा कि आप राजनीति का शिकार हो गए हैं। आपने इतना बड़ा अपराध नहीं किया जितनी बड़ी आपको सजा मिली है। दोस्तों, आज इसी पर हम लोग खबर दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि सरकार कितनी बड़ी मनमानी करती है। यूएपीए को लगा करके कैसे लोगों को उठाकर जेल में डालती है। आज इस खबर को आप सभी लोग जरूर देखिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार भी लगाई है। यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा है, यूएपीए में जो भी प्रावधान हो, लेकिन किस मामले में भड़का सुप्रीम कोर्ट। बोला यह तो भयावह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो डरावना सा है, यह तो भयावह है, यह तो तानाशाही है, यह तो मनमानी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। दोस्तों, बिना मुकदमा दर्ज किए, बिना चार्जशीट फाइल किए 2 साल तक एक आरोपी को जेल में रखा गया है। ना हैरान करने वाली बात। आप यूएपीए के तहत कार्रवाई कीजिए, कौन आपको मना करता है, लेकिन पहले उसका अपराध तो देख लीजिए। उसने ऐसा क्या कांड कर दिया कि आपको यूएपीए लगाना पड़ रहा है। आप चोरी छिपके लोगों को जेल में क्यों डाल रहे हैं, वो भी लंबे समय तक। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 90 दिनों में दाखिल किया जाना और इस अवधि को अदालत की अनुमति से अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत चाहे जो भी कड़े प्रावधान हो, कानून में अवैध हिरासत गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप अवैध तरीके से किसी को हिरासत में नहीं ले सकते, आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। आपको 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना है कोर्ट में। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जरा देखिए पूरा मामला क्या है। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जाली नोट रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को बिना मुकदमा शुरू किए 2 साल तक कारावास में रखने पर घोर आपत्ति जताते हुए शुक्रवार को कहा कि उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता और इसी के साथ उसे जमानत दे दी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हिरासत को अवैध करार देते हुए असम पुलिस को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए के तहत वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर कड़ी फटकार भी लगाई है। अब यहां पर ध्यान सुनिएगा। एक ऐसा व्यक्ति था जिसे जाली नोट रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसने जाली नोट रखा था, उसके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई शुरू हो गई और यहां तक कि खबर में ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने चार्जशीट तक नहीं कोर्ट को दी और 2 साल तक उस आरोपी को जेल में रखा गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले को अपनी नजर में लाने की कोशिश की और इस आरोपी को बरी कर दिया गया कोर्ट से और सरकार को और पुलिस को जमकर फटकार लगाई गई कि आप कानून के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। आप लंबे समय तक किसी को हिरासत में नहीं रख सकते। अगर उसने कुछ गलत किया था तो आपने चार्जशीट 90 दिनों के अंदर क्यों नहीं हमारे सामने लेकर पुलिस आई। जस्टिस यहां पर नाराज हुए और उस आरोपी को बरी कर दिया। देखिए, लिखा भी है, यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 90 दिनों में दाखिल किया जाना और इस अवधि को अदालत की अनुमति से अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पीठ ने कहा, यूएपीए के तहत चाहे जो भी कड़े प्रावधान हो, लेकिन कानून में अवैध हिरासत का प्रावधान नहीं है। यह भयावह है। शीर्ष अदालत ने असम सरकार के अधिवक्ता को पेश होने का निर्देश देते हुए कहा, 2 साल तक आपने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया और वो व्यक्ति हिरासत में है। वास्तव में ये अवैध हिरासत है। आप खुद को देश की प्रमुख जांच एजेंसी मानते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई कि आप अपने आप को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानते हैं। 2 साल हो गए, अभी तक आपने आरोप पत्र तक नहीं दाखिल किया, आपने चार्जशीट तक नहीं दाखिल किया। यह कैसी हिरासत है? यूएपीए में चाहे जितने भी प्रावधान क्यों ना हो,
लेकिन आप अवैध तरीके से किसी को हिरासत में नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए लिखा है, राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि आरोपी तोन लांग कोन्याक वास्तव में म्यांमा का नागरिक है और उसके पास से जाली भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी तथा उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पीठ ने इस पर कहा कि उसे 2 अन्य मामलों में स्वतः जमानत दी गई थी क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था और यूएपीए की धारा 43D के तहत आरोप पत्र दायर करने का समय अदालत के स्पष्ट आदेश द्वारा अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। न्यायमूर्ति मेहता ने अधिवक्ता से सवाल किया कि पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने से किसने रोका और कहा कि यह स्वतः जमानत का मामला है। पीठ ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की हिरासत 2 साल से अधिक समय से जारी है और इसीलिए किसी भी तरह से इसे कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन्याक को 23 जुलाई 2023 को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके पास से कथित तौर पर 3.25 लाख रुपये यानी लगभग 3.5 लाख के आसपास रुपये जाली भारतीय मुद्रा जब्त की गई थी। इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था और 2 साल तक उसे जेल में रखा गया। यहां तक कि पुलिस ने आरोप पत्र तक नहीं दाखिल किया, 2 सालों तक नहीं दाखिल किया, जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त तरीके से नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी और सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों को ज्यादा ही प्रताड़ित किया जाता है और असम में आप सभी लोगों को मालूम है कि कैसे क्या चीजें होती हैं। असम के मुख्यमंत्री खुलेआम जो बोलते हैं उसमें कहने वाली कोई बात नहीं, हम सभी लोग देखते हैं और उनके बयानों को समझते भी हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। यूएपीए में आप मतलब प्रावधान की बात करें, चाहे जो भी प्रावधान हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आरोप पत्र दाखिल नहीं करेंगे, आप कोर्ट को बताएंगे नहीं, आप कहीं से जजमेंट लेकर उसे जेल में डाल देंगे लंबे समय तक। अब जरा सोचिए, ये आरोपी लगभग 3.5 लाख के आसपास इसके पास नकली नोट थे यानी जाली नोट थे भारतीय मुद्रा में। पुलिस ने गिरफ्तार किया और उठाकर जेल में डाल दिया। ये 2 साल तक जेल में बंद रहा। पुलिस को क्या इतना भी मौका नहीं मिला कि पुलिस आरोप पत्र दाखिल करे, चार्जशीट बनाए? 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है कोर्ट में, तो पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? 90 दिन छोड़िए, 2 साल तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। यह मनमानी है या फिर नहीं है? मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं। यह गलत है। आप एक व्यक्ति के विशेषाधिकार को नहीं छीन सकते। अगर किसी ने गलत किया, दंड दीजिए, और दंड देना यह कोर्ट का काम है, अदालत का काम है, सरकार का नहीं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।